अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पर कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सबके रोज़ी रिज़्क़ में इंसाफ़ अता फरमाए, सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला इसमें की रमज़ान में की गई बातें, रमज़ान में रखे गए रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए। जी तो मैं सुबह उठ गई थी, सफाई वगैरह करके मैंने झाड़ू रात को ही लगा लिया था क्योंकि दिन के टाइम सफाई नहीं होती रोज़े के साथ, तो झाड़ू रात को लगा लिया था। सुबह मैंने जो है ना टाँकियाँ लगाई और नहा धो के हम लोग गए थे सलातुल तस्बीह पढ़ने के लिए बच्चों के मदरसे में। वो हर रमज़ान में हर जुमे को सलातुल तस्बीह पढ़ाती हैं और रमज़ान के एंड में जो है ना जो ताक रातें होती हैं तब इबादत भी करते हैं सब लोग वहाँ पे। और 27वें को जो कुरान पाक का ख़त्म होता है, जो तरावियाँ पढ़ाते हैं उसकी भी वो उस रात भी वो इबादत करते हैं। बहुत अच्छा जो है ना इंतज़ाम होता है। तो सलातुल तस्बीह पढ़ के आ गए थे और जो है ना घर आई तो फिर जुमे का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़नी है। अब नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है ना अनाबिया पता नहीं ये क्या कर रही है। ये सारे सिपारे जो है ना यहाँ पे ये यहाँ पे बैठी ये सारे सिपारे ठीक कर रही है। ये सारे सिपारे शहीद हुए हैं। मैंने इसको कहा है जो सही होते हैं उनको स्टेपल करके सही करो और बाकियों को जो है ना शापर में डाल दो, हम लोग इसको मस्जिद भेज देंगे। अनाबिया बहन को थप्पड़ मारते हैं। अंजनिश आपने रोज़ा नहीं रखा है? जुम्मे का भी रोज़ा नहीं रखा आपने? रोज़ा नहीं रखा आपने? रोज़ा चोर नहीं, रोज़ा आपका है ना? रोज़ा होता है बस खाते रहते हैं। चिरी रोज़ा है। अच्छा चिरी रोज़ा है। चलें जी अब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो गया है और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करते हैं हम लोग। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जुम्मा नमाज़ पढ़ रहे हो? खड़े होके दिखाओ। माशाल्लाह ये देखें जी मेरा बेटा जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया है। हाँ रोज़ा लग रहा है। चलो अब सो जाओ। हाँ सो जाओ। अब पतंगे शतंगे नहीं उड़ानी, चुप करके ना अब सो जाओ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन। जी तो नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए थे और अब जो है ना आपका स्टार्ट हो गई थी। आज जो है ना फ्राइडे है तो बच्चे कह रहे थे कुछ स्पेशल हो, तो आज मैं पकौड़े नहीं बना रही, आज मैं चाट भी नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ मकरोनी। ये मकरोनी का सारा सामान जो है ना मकरोनी फ्राई करके सॉरी बॉईल करके रख दी है और चिप्स हैं। यहाँ पे मकरोनी ऑलमोस्ट डन थी। मकरोनी जो है ना ज़्यादा नरम हो गई थी क्योंकि जब बॉईल हो रही थी तो मैं चूल्हा बंद करके उसी पानी में उसे छोड़ के ग्रोसरी करने के लिए बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। जब मैं वापस आई तो वो ज़्यादा नरम हो गई थी। जब मैं उसे छोड़ के गई थी ना तो वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब जैसे कि हम मकरोनी बनाते हैं वैसी थी, लेकिन ज़्यादा नरम हो गई थी। चलें खैर, अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो बस हमसे भी कुछ ऐसा ही हो गया था, लेकिन बच्चे खुश हो गए थे, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने मकरोनी बनाने के बाद असर की नमाज़ पढ़ ली क्योंकि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा सब कुछ काट के रख गई थी, फिर इफ्तारी बनाओ। हाँ जी तो नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए थे और मैंने मैकरोनी भी बना ली थी, लेकिन अभी टाइम काफ़ी है, सब कुछ काट के रखा ही थी। सब कुछ आज जो है ना है ही क्या कहते हैं रेडीमेड है, बस उनको सिर्फ फ्राई ही करना है। फ्रोज़न लाई थी मैं बच्चों के लिए जो है ना नगर्स वगैरह और चिप्स हैं, बस वो फ्राई करने हैं। और यहाँ पे देखें ये रोज़ा जो है ना रोज़ा, ये देखें ये रोज़ेदारों के काम चेक करें। ये रोज़ा करनी होता है। तो मम्मी वाह जी वाह। मैंने मारी है करनी। क्या किया आपने?
करनी ऐसे किए फिर मुझे ऐसे वाला और मैं पहले कहती थी कट्टी कट्टी। ये देखें जी हमारे बागे हुसैन का व्यू देखें। अभी चलो आज नीचे चले। सरवाब है। सूरज जो है ना डूबने वाला है और 1-1.5 घंटा रहता था अफ्तारी में, तो मैंने कहा चलो ऊपर का चक्कर लगा के आते हैं। ये देखिए हमारे घर के पीछे जो है ना ये इन्होंने जो है ना घोड़े खड़े किए हुए हैं और जो है ना बैड़े खड़े किए हुए हैं। इसके पीछे से अच्छा घर ही बना देते। क्या कर लेते? इसके पीछे से अच्छा घर ही बना देते। घर ही बना देते। ये बताओ किसका घर बनाया? उन्होंने एनिमल्स का घर बनाया। खुशबू आ रही है चावलों की। तो फजूल है। किसी के घर चावल बन रहे हैं, खुशबू आ रही है चावलों की। नूडल बना। चलें जी हम लोग जाते हैं और जो है ना बाकी जो अफ्तारी रह गई उसको बनाते हैं। ये मैंने चना चाट बनाने के लिए इमली भिगो के रखी हुई है, दही को फेंट के रख दिया है, मैकरोनी जो है वो तैयार हो गई है और बाकी ये चीज़ें हैं ये काटती हूँ चना चाट के लिए। मैं बना तो चना चाट रही थी लेकिन चना चाट ना बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, तो मैं थोड़ी सी ना उसमें और चीज़ें ऐड करी थी कि बच्चों को पसंद भी आ जाए और अच्छी लगी और वो खा भी लें। मैंने उसमें थोड़ा सा खीरा और फ्रूट्स डाल दिए थे जिसमें सेब था और अमरूद और केला था और बाकी जो चना चाट में चीज़ें डलती हैं वो सब थी और इमली का पेस्ट डाल दिया था उसके अंदर। थोड़ी सी वो खट्टी मीठी सी हो गई थी तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, बच्चों को पसंद आई थी। तो टाइम कम था और जो है ना काम ज़्यादा था तो मैंने साथ ही पेटिस फ्राई करना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे बैठी हुई है मेरी नदीदी शहज़ादी अपने काम पे लगी हुई है, जो कि वो हर चीज़ को चेक करती रहती है, हर चीज़ खाती रहती है, साथ साथ फिरती रहती है ना। बर्गर ले आओ, 2 पैकेट उठा के ले आओ। यहाँ पे जी चिप्स फ्राई हो रहे हैं और यहाँ बर्गर मैंने फ्राई कर ली है, पैटिस मैंने फ्राई कर ली हैं ये, और इधर चाट भी हो गई है तैयार। साथ जो है ना ये चिकन पैटीज़ वाले बर्गर बना रही थी मैं। बच्चों को बहुत पसंद है और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहीं दे दें बर्गर पैटी रख के बस दे देना, बीच में चीज़ हो कुछ भी ना हो, बस वो क्या कहते हैं ना बर्गर का जो चस्का होता है ना वो उनका पूरा होना होता है हर सूरत। तो आज वो मुझे कह रहे थे कि हमने बर्गर खाना है, तो मैंने कहा चलो आज ना पैटी वाला जो है ना बर्गर बना देती हूँ। ये जी अब्बू की डिश हो गई है तैयार, बर्गर है, नगट्स हैं, चिप्स हैं और ये मैकरोनी और चाट, और ये जो है ना ये आ गए हैं राइस कहीं से। आप मेरी हाय आज मैं उठी हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज ना मैं सहरी में क्या खाऊं, क्योंकि दाऊद है नहीं, दाऊद नानों के घर है तो ऑप्शन होते हैं, चने हो लेते हैं, साथ मिलाई भी ले लेती हूँ, लेकिन आज मिलाई खा के ना 3-4 रोज़ों से दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और यहाँ पे जो है ना मैंने सब्ज़ी वाला अंडा बनाने का सोचा है, क्योंकि मैं बाजी आती है ना, वो बाजी अक्सर कहती हैं कि मैं अंडा खाती हूँ सब्ज़ी वाला ना सहरी के टाइम। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं भी सब्ज़ी वाला अंडा बना के देखती हूँ कैसा लगता है। तो आज देखते हैं खा के और फिर रिव्यू देते हैं कि कैसा लगता है सब्ज़ी वाला अंडा ना। ये आई, हाय मेरा अंडा तो टूट गया, कहाँ गया, शुक्र है बच गया। ये जो है ना अब्बा जी की आई पड़ी है दही,
यहाँ पे जो है ना मैंने पहले पराठा बना लिया था, और पराठा जो है ना आजकल रमज़ान में ना पराठे कसम से बहुत मज़े के बन रहे हैं। जबकि रमज़ान से पहले जब मैं नाश्ते में पराठा बनाती थी ना, पता नहीं क्या नहुसत फैली हुई थी कि किसी काम का पराठा नहीं बनता था। पराठे की शेप होती थी लेकिन उसमें जितना मर्ज़ी घी लगा लो वो पूरा और क्रिस्पी बनता ही नहीं था। तो ये जो है ना मैंने हल्की आंच पे, धीमी आंच, तेज़ आंच पे डाल देती हूँ और फिर उसको हल्की आंच पे जो है ना बनाती हूँ, तो काफ़ी मज़ेदार क्रिस्पी बनता है। मज़ा आ रहा है खा के कि दिल करता है 3-4 ही बंदा खाए, लेकिन जो पेट है ना वो 1.5 पराठे पे कहता है बस कर दे, इससे ज़्यादा ना खाई नहीं तो पेट हो जाएगा ख़राब और ये रोज़ा भी हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए बेहतर है इंसान उतना खाए जितना इंसान का मैदा जो है ना कबूल करता है, क्योंकि आजकल मैदों की बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हर बीमारी से जो है ना निजात दिलवाए। कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन और सुम्मान। ये जी रेडी हो गया है मेरा सहरी का प्लेटर, जो कि अंडा पराठा और जो है ना चाय है। मैंने 2 पराठे बना लिए हैं लेकिन 1.5 ही खाए जाएँ। अनाबिया सहरी करती हो तो फिर उठो कर लो, उठो जी। तो व्यूज़ नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हो गई थी और जो है ना मैं व्लॉग बना रही थी, तो व्लॉग बनाते हुए अनाबिया तनिश को जब उठा रही तो मैंने कहा साथ जो है ना मैं अंडा खाऊंगी। जो मैंने मिक्स सब्ज़ी वाला अंडा बनाया है तो उसके साथ बताऊंगी कि रिव्यू भी दूंगी उसका कि वो कैसा है। तो एकदम से भाभी ऊपर आई, उन्होंने कहा है आप ये व्लॉग छोड़ो और जल्दी से सैरी करो, क्योंकि सिर्फ 8 से 10 मिनट रह गए हैं, आपका व्लॉग ही बनता रहेगा और आप सैरी नहीं कर सकेंगी। तो मैंने जल्दी सहरी खाने लग गई और व्लॉग नहीं बना। तो अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं सोने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैंने अंडा बनाया था वो कैसा था। वो बहुत मज़े का था, बहुत मज़ेदार लगा है और जो है ना पेट भर गया है माशाल्लाह से, और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट और अच्छा था। मैं 3-4 दिन से मुसलसल एक ही चीज़ खा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आज मैं क्या खाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो, बाजी अक्सर बात करती हैं कि मिक्स सब्ज़ी वाला अंडा, तो मैंने कहा आज सब्ज़ियाँ तो वैसे भी पड़ी हुई हैं तो चलो मैं बना के देखती हूँ कैसा बनता है। तो बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया है। आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है ये अंडा ना। और जो है ना बच्चे सो रहे हैं, मैंने ना अभी तनिश को उठाने की बहुत कोशिश की है। ये रोज़ रात को मुझे क्या सो जाते हैं, हमें सुबह उठाएं, हमने सहरी करनी है, हमने रोज़ा रखना है। मैं इनको उठा के थक जाती हूँ, ये नहीं उठते। दाऊद फिर भी उठ जाता है क्योंकि उससे पता है कि मुझे रोज़ा रखना है। और आज दाऊद है नहीं, दाऊद नानों के घर गया, तो आज उसने वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला रोज़ा रखा होगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा है, मैंने जो अंडा बनाया है वो कैसा लगा है, और आज मेरी अफ्तारी कैसी थी, आप लोगों को अफ्तारी कैसी लगी है और आप लोगों ने अफ्तारी में क्या क्या बनाया था। और मेरे चैनल को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर किया करें, ताकि जब भी मैं नया व्लॉग भेजूँ इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ रूटीन में रहूँगी। नया व्लॉग भेजूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मैं नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। सिद्रा जावेद, अल्लाह हाफिज़।